नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। हमारी देवभूमि में आपका स्वागत है। पहली खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गोपाल राय ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उत्तराखंड में आपके जनाधार को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के विकास का मॉडल यहां की जनता देख चुकी है, इसलिए जनता अब बीजेपी और कांग्रेस के छलावे में नहीं आएगी। वास्तव में पहाड़ की सोच रखने वाली पार्टी को ही सत्ता पर काबिज होना चाहिए और जनता उसे काबिज करेगी। क्योंकि अब तक कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, मिला क्या लोगों को? सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, विधायक बदले, लेकिन जनता के हालात तो नहीं बदले। इसलिए जनता खुद परिवर्तन करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के काम जो दिल्ली में हुए हैं वो उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद बने हैं और जनता खुद बढ़ चढ़ करके इस परिवर्तन का जो है अगुवा बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किया, उत्तराखंड में कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां के लोग दिल्ली नहीं जाते हैं। उन्होंने वहां के काम को देखा है। वो लोग फ़ोन के द्वारा संपर्क में हैं और दिल्ली में बैठ करके लोग कह रहे हैं भाई उत्तराखंड में भी एक मौका दो, हमने तो दिल्ली में दिया, हमारी तकदीर बदली है, उत्तराखंड को बदलना है तो झाड़। अगली खबर पौड़ी से है, जहां आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने आबकारी विभाग की तरफ से निरीक्षण किया। आबकारी विभाग के अधिकारी ने कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि चुनाव के समय अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ अभियान में तेजी लाएं। इसके साथ ही जनपद की सीमाओं पर आबकारी टीम की तैनाती भी सुनिश्चित करने का उन्होंने निर्देश दिया। उत्तराखंड में सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं और इस संबंध में प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जोर शोर से चुनाव प्रचार भी सभी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन भी विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष और सकुशल तरीके से संपन्न कराने के लिए अलर्ट मोड में सबको आने का निर्देश दिया है। इस सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तहसील परिसर में बैठक की। इसके साथ ही चुनाव कार्य में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने का भी निर्देश जारी किया, जिसमें हमारे 2 जोनल अधिकारी हैं इसमें नामित किए गए हैं और 13 जो है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा निरीक्षण परिवीक्षण करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक जो है 80+ की सूची हम लोगों ने कंप्लीट तैयार कर ली है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी को भी हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। दिव्यांग की भी सूची प्रेषित की गई है। इसी प्रकार हम लोग अभी FST जो उड़न दस्ता है उसका भी हम लोगों ने गठन कर लिया है। गठन करने के बाद टीमें हम लोगों ने क्षेत्र में उसको भेज दिया है और हमारी वीडियोग्राफी की 3 टीम आ गई है और वो 3 टीम जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर दी है। इसी बीच में उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी कार्मिक इसमें लग रहे हैं। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां पुलिस ने चुनाव को बेहतर तरीके और फ्री एंड फेयर पोल के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है और इसके लिए पुलिस विभाग की तरफ से आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में SSP ऊधम सिंह नगर के नेतृत्व में रुद्रपुर पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च कर जनता को सुरक्षा का एहसास कराया। आपको बता दें कि रुद्रपुर से फ्लैग मार्च शुरू होकर रामपुरा, फुलसूंगा, ट्रांजिट, गड्ढा कॉलोनी और शिवनगर होते हुए DD चौक पर पहुंचकर संपन्न हुआ।
चुनाव को देखते हुए व्यापारियों ने भी अपनी मांगें रख दी हैं और व्यापारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। वहीं चुनावी मौसम में व्यापारियों ने भी आवाज़ बुलंद करते हुए राजनीतिक पार्टियों से व्यापारियों के हितों के बारे में अपने घोषणा पत्र में व्यापारी आयोग गठन की बात रखने की मांग की है। व्यापारी लगातार आंदोलन कर रहा है। व्यापारी पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। आज व्यापारी की हालत चौराहे पर खड़े हुए व्यक्ति जैसी हो गई है। ना सरकारें हमारी सुन रही हैं, ना हमें कोई छूट दी जा रही है। जो भी स्नान होते हैं, चाहे वो कावड़ हो, मेला हो, मकर संक्रांति हो, सोमती हो, सभी पर एसओपी जारी करके बाजार बंद करा दिए जाते हैं या सीमाएं सील कर दी जाती हैं। तो आज व्यापारी कहीं ना कहीं इतनी मार झेल रहा है। इसका प्रमुख हमने जब मंथन किया तीनों चारों व्यापार मंडलों ने, तो हमने पाया चूँकि हमारा कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा या लोकसभा में नहीं होता है, इसलिए हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तब हमने निर्णय लिया कि सरकार, जो भी पार्टी या सरकार हमारे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। जैसा कि हमने बताया कि हमारा व्यापारी आयोग का गठन, हम पर दर्ज व्यापारी मुकदमे, किसी भी संगठन पर व्यापारियों पर दर्ज मुकदमे वापसी हो। क्योंकि जब से राज्य बना है हमारे ये उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार से व्यापारियों के हित के लिए कुछ नहीं है। और खासकर हरिद्वार जो कि पूरा का पूरा जिसकी अर्थव्यवस्था व्यापारियों पर ही निर्भर है, अगर यहाँ यात्री नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तो यहाँ के लोग क्या करेंगे। आप देख सकते हैं 4 धाम यात्रा भी यहाँ से ऋषिकेश ले गए। धीरे धीरे यहाँ का व्यापार ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का जो मान मर्यादा, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी व्यापारी हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को, उनके काम करने के जो भी चीज़ है, उनको भी कहीं ना कहीं सोच करके कोई निर्णय ले सरकार। और हम ये चाहते हैं जो भी राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में व्यापारी आयोग के गठन की या व्यापारियों के हित की बात करेगा, हम व्यापारी उसको समर्थन करेंगे। और अगर कोई भी राजनीतिक दल नहीं करता है तो जैसा मेरे जो साथी व्यापारी हैं उन्होंने कहा है कि हम जल्दी एक बैठक करने वाले हैं और बड़ी, जिसमें सभी व्यापारियों को और बड़े वृहद स्तर पर बुला के एक निर्णय लिया जाएगा। दूसरा मेरा ये है कि जैसे साल का पहला स्नान आया, हरिद्वार जो है अर्थव्यवस्था मेले ठेलों पर ही निर्भर है, और पहला स्नान आया है मकर संक्रांति का, और उसी को सरकार ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए उसको कैंसिल। वहीं गदरपुर नेशनल हाईवे 74 पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हम आपको बता दें कि गदरपुर इलाके में जो शव मिला है उसको देखते हुए स्थानीय पुलिस हरकत में आई और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव की शिनाख्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाइनमैन हूँ मैं, यहाँ पे शटडाउन देने के लिए आया था। जैसे ही मैं शटडाउन देने के लिए आया था, मैं उधर रोड के उस पार खड़ा था, तो जो करंट ड्राइवर है वो पट्टा बांधने के लिए आ रहा था। तो उसने जैसे झोंका पट्टा बांधने के लिए, तो वो देखा डेड बॉडी पड़ा नीचे। तो वो हमें बुलाया कि संजीव भाई इधर आओ, देखो ये डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद मैंने तुरंत पुलिस को। अगली खबर हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र से है, जहां 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। इससे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष को फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चलने शुरू हो गए, जिसकी चपेट में आने से 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 समुदायों के बीच हो रहे बवाल की सूचना मिलते ही एसपी सिटी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से भगाया गया। फिलहाल पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में जवानों को तैनात कर दिया है। नहीं, अभी मैं डॉक्टर साहब से बात करके आ रहा हूँ। सभी लोग ठीक हैं और इनसे तहरीर लिखने के लिए बोले हैं, तहरीर लिख के ला रहे हैं और मुकदमा कायम करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और विवाद होते ही तत्काल हम लोगों के पास फ़ोन आया। मौके पे पहले सिडकुल की फोर्स आई, उसके बाद आसपास के, और हम लोग सभी लोग यहाँ पे मौके पे आ गए और जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया। और इसके बाद यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की गई। फोर्स हमारी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद है
और उनसे तहरीर लिखने के लिए कहा गया, तहरीर लेके आ रहे हैं, तहरीर पे मुकदमा कायम करके सख्त कार्रवाई की। रुद्रपुर में प्रतिबंधित पशुवध का मामला सामने आया है और वध का शहर की फिजा बिगाड़ने की साजिश बताया जा रहा है। LIU की टीम इसका खुलासा करने का दावा कर रही है। पुलिस कप्तान के निर्देशन में LIU टीम ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना को अंजाम देने वाले पश्चिमी यूपी के लोग हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। वहीं ऊधम सिंह नगर के SSP दिलीप सिंह कुंवर ने विभिन्न राजनीतिक दलों और हिंदू संगठनों से बात कर भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। अब उसका जब उनकी अरेस्टिंग होगी तो अरेस्टिंग से सामने चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी क्या है था। लेकिन जो भी अभी तक जो एविडेंसेस हमारे पास हैं, सामने आए हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। हम किसी को रूल आउट नहीं कर सकते। वो पकड़े जाएंगे और जब हम पूछताछ करेंगे उनके बयान के आधार पर, जो साक्ष्य संग्रहण हमारे पास अभी तक हम लोगों ने किया है, उसके आधार पर जो है जो भी चीज़ें सामने, उसके बाद क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अभी तक बहुत क्लियर कट ये नहीं है किसी ने फिजा खराब करनी। लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहा है और ऐसे में ऐसा कोई घटना कारित करते तो इससे तो स्पष्ट रूप से है, मतलब फिजा खराब करने का प्रयास है ही। सर कितने लोग? 3 लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। इनका नाम पता सबको जानकारी हो गई है, बहुत जल्दी उनकी अरेस्टिंग। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां बूस्टर डोज लगवाने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। उत्तरकाशी जिले के जिला महिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोविड का बूस्टर डोज लगवाया गया। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी। वहीं जिलाधिकारी ने आम जनमानस को प्रेरित करते हुए कहा कि कोरोना के मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर सभी लोग अपने दोनों डोज अवश्य लगवाएं। इसके साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करने का भी आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। कोरोना को लेकर के पूरा उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स और उत्तराखंड में लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन मकर संक्रांत पर हर की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर गंगा स्नान करने पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय निवासियों के प्रवेश पर भी रोक का आदेश जारी कर दिया है। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएँ, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। हमारी देवभूमि में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AV स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।